Hello everyone, this is Anand Sharma from Mind Analysis Classes। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और नहीं भी हो तो भी हो जाएंगे, क्योंकि घर पे आप लोगों को भी कम सुनने को नहीं मिल रहा होगा। तो मैं खास आया हूँ आज 12th के फिजिक्स चैप्टर जो है या फिजिक्स सब्जेक्ट जो है हमारा, उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने, या जो बच्चे अभी 12th में आए हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो बायो के हैं, या फिर जिन्होंने मैथमेटिक्स ले रखा है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनका साइंस है, या फिर एग्रीकल्चर है, या फिर ऐसे ही कोई फिजिक्स में इंटरेस्ट लिए बैठा है और वो चाहता है कि नहीं मैं भी पढ़ूं फिजिक्स, भौतिक शास्त्र जिसको इंग्लिश में हिंदी में जो बोलते हैं आप, तो पढ़ भाई। ठीक है, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया, बहुत इजी है, इंट्रोडक्शन है। आपको ये एक 12th का जो फिजिक्स का एक बोल रखा है कि बहुत टफ पड़ता है या 11 से इजी है, ए भाई ना तो ये 11 से इजी है ना ये टफ पड़ता है। अगर समझ में आया तो इजी, नहीं समझ में आया तो इससे ज्यादा टफ भी नहीं हो सकता है कुछ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट जब करूंगा तो सबसे पहली यूनिट और जो पहला टॉपिक है या पहला वर्ड जो आता है जब हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं 12th की, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्थिर विद्युत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्थिर विद्युत वो चीज होती है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्थिर विद्युत बोलते हैं। यहाँ आपको इस ऐसे वीडियो में फायदा ये मिलेगा कि आपको हिंदी मीडियम भी कवर हो जाता है, इंग्लिश मीडियम भी कवर हो जाता है। कॉलेज के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहता है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो कॉलेज में डायरेक्ट पहुंच चुका है और वहां पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिर विद्युत तो पढ़ रखा है मैंने, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में चले जाता है। तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं फायदेमंद है। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर कि अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल बात कर देता हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले इतना ध्यान रखें शुरू से लेकर लास्ट तक फिजिक्स में कि जब हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज मतलब आवेश होता है बेटा, हिंदी मीडियम के लिए आवेश, इंग्लिश मीडियम के लिए चार्ज। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं वो रुका हुआ हो, एक जगह बैठा हुआ हो, स्थिर हो, एक जगह रुका हुआ और उसकी स्टडी करते हैं हम चार्ज की। जो चार्ज एक जगह रुका हुआ है उसकी स्टडी करते हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है ऐसे और उसके बारे में अपन जानकारी निकाल रहे हैं, तो जो बैठे हुए व्यक्ति की जानकारी निकालते तो स्थिर है वो। स्थिर मतलब स्टेटिक्स की पोजीशन पे है, तो उसकी जानकारी हम जब निकालते हैं तो वो अपन उस व्यक्ति स्टेटिक्स हो गया, मतलब स्थिर व्यक्ति हो गया वो। ऐसा स्थिर विद्युत, विद्युत में जब चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की बात जब भी हम करते हैं तो उस कंडीशन पर हम बोल सकते हैं कि हम फिजिक्स स्टार्ट कर दिया हमने। तो हम आगे बढ़े इस चीज पर। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको एक फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर। सर ये फोटो तो जाना पिजाना है सर। सर ये यहाँ तो मतलब एक कंघा दे रखा है और मतलब ये तो समझ में आ रहा है सर कुछ न कुछ तो कि हाँ ये मतलब इसको थोड़ा सा आप और समझा दो काई के लिए डाला है ये, तो मतलब थोड़ा और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हाँ उसके लिए मैं बात करता हूँ, उसके लिए अगली बात कर रहा हूँ ना, आप समझो बात को कि क्या। तो क्योंकि एक चीज होती है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन का मतलब नहीं नहीं, अट्रैक्शन का साइंस में मतलब अट्रैक्शन ही होता है। तो अट्रैक्शन क्या होता है? तो अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन होता है हमारा आकर्षण, जिसको हिंदी में बोलता क्या मतलब ताजमहल के सामने व्यक्ति पहुंच गया। खैर अब तो ताजमहल में भी इतना वो नहीं दिखता है लोगों को, लेकिन ठीक है, ताजमहल के पहले लोग कहते ना ताजमहल इतना आकर्षित है कि एक बार उसको देख लो तो आंखें आपकी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आकर्षण का केंद्र। कहते ना कि यार भैया काम चल रहा है, बेहतरीन बैठे हैं सुन मानो, बिल्कुल एक जाकर ने सुतली बम किसी ने फोड़ दिया तो सुतली बम आकर्षण का केंद्र हो गया। तो आकर्षण क्या होता है? जो हमको अपनी ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर झुकाव, जिस व्यक्ति का हमारी ओर झुकाव आ जाए, जिस वस्तु का हमारी ओर झुकाव आ जाए, वो आकर्षण, वो अट्रैक्शन। हाँ सर समझ में आया ये। तो भाई अट्रैक्शन होता क्या, देखो सबसे पहले
एक धन है और दूसरा ऋण है। एक तो धन है और दूसरा क्या है, ऋण है। ये दोनों आया, फिर ये आएंगे, अरे वाह, अरे बस, अरे ठीक है, हो रहा अट्रैक्शन। इसको तो बोलते हैं अट्रैक्शन, कि एक प्लस का और एक माइनस का जब, तो उसको उसको अट्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? प्लस और माइनस उन दोनों अपनी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब हिंदी मीडियम वाले आकर्षण बल लगता है। सर आकर्षण बल आप आ गया समझ में? तो आकर्षण बल तो आ गया सर समझ में, कि मतलब एक प्लस का एक माइनस का है, मतलब हाँ ठीक है। ये अगला क्या है सर? अगला ये बेटा कि जब ऐसा जैसे आकर्षण तो ठीक है, अब मान लो कि माइनस माइनस ही आ जाए ऋण ऋण के, तो वो दूर छटके, माइनस का एक इधर जाए एक इधर जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अपने मतलब कुछ अपने घर में कोई कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि जिनकी अपने से नहीं पटती है, मतलब प्रति आकर्षण हो रहा है। आकर्षण तुम दूर की बात, वो व्यक्ति आ जाए तो अपना मुंह फूल जाएगा, अरे यार ये व्यक्ति कैसे आ गया अपने। क्लासरूम में भी तो होता है, बच्चों में यही होता है, आपके इसमें क्लास में, कि क्लास में बैठे भैया और अपने अपने फ्रेंड सर्कल आ गया, तो वाह क्या आकर्षण है, क्या अट्रैक्शन है। और जहां दूसरे आ गया जो हमको नहीं जमता है, या हमारे जैसा ही हो, जैसे एक व्यक्ति खूबसूरत न दूसरा भी खूबसूरत आ जाए क्लास में, तो उसको खूबसूरत खूबसूरत नहीं जमे। मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार आकर्षण कहाँ होता है, जब थोड़ा सा एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम बोल सकते हैं कि आकर्षित होगा। जब माइनस माइनस ही हो तो दूर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेम पोजीशन के दो व्यक्ति अगर सामने रहेंगे तो वो एक दूसरे से काट करने हैं, ये नेचर है। और सेम पोजीशन, सबके विचार अलग अलग मिलते हैं, तो उसमें विचार भी, अगर मैं आया आपके पास कुछ नई कहानी सुनाई, आपने मेरे को नई कहानी सुनाई, तो अपने बीच में क्या है कि नया नया आया कुछ, तो ये क्या हुआ कि थोड़ा बात करने में मजा भी आया। अब भैया मैं भी वही घिसा पिटा डायलॉग दे रहा हूँ और आप भी वही घिसा पिटा डायलॉग दे रहे हो, थोड़ी देर बाद प्रतिकर्षण होगा अपने बीच में। तो इसका मतलब होता है प्रतिकर्षण। ऋण ऋण में तो अच्छा होता है, मतलब माइनस माइनस में तो प्रतिकर्षण और भी अच्छा होता है। आपको प्लस का बताता हूं मैं, प्लस में देखो झगड़ लेंगे, मतलब ये देखो, जो आया, ये आया, ये रुका, ये जो होता है ना, ये देख, ये, अरे बस, अरे, अरे रुको, अरे ठीक है, अरे देखो तो सही, देख। तो इस तरह का जो चीजें होती है ना, ये दूर दूर छटक रहे हैं, तो इनको बोलते हैं प्रतिकर्षण, प्रति आकर्षण, रिपल्शन। इंग्लिश में रिपो, सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोली और बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन क्या है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो मैं क्या कहते हैं, हिंदी को भी प्रेफर ज्यादा करता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, रिपल्शन। अगला क्या सर? अगला ये बेटा कि जादू मंत्र तो अपन साल भर करते रहेंगे, क्या आकर्षण किसको कहते हैं, प्रतिकर्षण किसको कहते हैं, ये किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, ये तो चलता रहेगा। मैं बात करता हूं सबसे पहले, और जो चीज आप समझ में आएगी आपको, ध्यान से देखिए इसको। ये एक ऐसी स्लाइड आपके सामने आई है कि मतलब ये देखने लायक है कि यूनिट, आप सबसे पहले इकाई, इकाई मतलब होता है यूनिट। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जो रुके हुए चार्ज की, जो रुके हुए आवेशों का अध्ययन करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है सर। हमको आपने सिखा दिया है, मतलब अब हम भूलेंगे नहीं। कई सिखाया, वापस से बताओ, कि जो रुके हुए चार्ज को, जो रुका बिचारा चार्ज है, उसके ऊपर आप स्टडी करे जा रहे हो। तो रुके हुए चार्ज की जब आप स्टडी करोगे, तो वो चीज हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मतलब स्थिर विद्युत के अंदर हम अध्ययन करेंगे उसका। ये इकाई भी दो चैप्टर से मिलकर बनी है। दो चैप्टर कौन कौन से? पहला और दूसरा। दो चैप्टर मतलब दो चैप्टर क्या होगा, एक इकाई दो चैप्टर से मिलकर बनी है, तो कैसे हो गए दो चैप्टर? वो एक तो पहला चैप्टर, एक दूसरा चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, इकाई नंबर फर्स्ट के पहले चैप्टर का नाम क्या? मतलब ये जानकारी भी होगी ना आपके पास, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई कि यार हमने फिजिक्स पढ़ रखा है सर, कि सर पहला पहली इकाई मतलब पहली अपने को यूनिट याद है सर हमको, और उसमें दो चैप्टर है सर।
अभी की स्थिति में तो। और वो है पहला चैप्टर जो है हमारा सर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है सर हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इतना ही याद कर लो तो, बाकी इसके ऊपर चर्चा आगे करेंगे। मतलब क्या कि इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके दो पार्ट है, एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके दो पार्ट है सर। पहला जो चैप्टर है वो हो जाएगा सर हमारा ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर हो जाएगा सर हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब जो बच्चे मतलब कुछ नहीं याद होता उनको ये जरूर याद होता है, और ये भी याद हो गया मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और वो भी तुम्हारे बुक के हिसाब से, न कि मेरे हो तुम्हारे हिसाब से, न किसी नेट के हिसाब से। हम जो भी बात करेंगे, मैं जितना भी लिखता हूँ, जितना भी आपको दिख रहा है, ये मेरे हाथ से टाइप करा हुआ है, मेरे हाथ से टाइप करता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए। बुक को नहीं पता होता या नेट को नहीं पता होगा बच्चों को क्या चाहिए। चलो ये बातें नहीं करते, मैं ज्यादा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आता हूं आपके पास में। अरे भाई को क्या हो गया? अरे अरे भैया, अभी तो मैंने सही चैप्टर बताया है, उसके बाद में दो चैप्टर बताए, एक यूनिट बताइए, तुम इतना गुस्सा। अरे आप समझो तो अरे मतलब मेरा यूं है कि अभी थोड़ा आप समझो उस चीज को, कि वापिस आपको नहीं समझ में आया तो रिवीजन करके देख लो। मतलब गुस्सा मत करो, मतलब क्या है कि आप मतलब इतने बुजुर्ग साइंटिस्ट हो, उसके बाद गुस्सा करोगे, गलत है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, गुस्सा नहीं है, आगे बढ़ते समझ में आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट अध्याय, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलो इसमें भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं आज, लेकिन जो भी जाएंगे भैया, जितना भी सिखाऊंगा वो तुम्हारे डायरेक्ट जाएगा, देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ सर ये कंघा मतलब पहले भी दिखा था सर, ये इसमें थोड़े थोड़े ये मतलब दिखते रहते हैं सर, ये मतलब ये तो मतलब समझ में आ गया सर कि हाँ कंघा मतलब कुछ न कुछ तो है इसका। तो वो जो कंघा जो है ना, वो अपन ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले जब स्टार्ट करते, तुम्हारे बुक वगैरह में सब में लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम की बुक में इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में हिंदी का, उर्दू का है, उर्दू में, मराठी, तमिल जो भी है, लेकिन मैं तो मेरी लैंग्वेज में समझूंगा। सीधी बात, नो बकवास, आगे बढ़ते हैं। कि साधारण अनुभव की बात है कि जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं, तो कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, तो कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित, आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करने का गुण, गुण मतलब प्रॉपर्टी, गुण उत्पन्न कर देती, मतलब प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस कर देती। मतलब एक कंघा है, वो उसको अपन मतलब सूखे बालों में ऐसे करेंगे और उसको लेके जाएंगे ना अपन छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो वो क्या करेगा कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, और वो उसमें गुण उत्पन्न हो जाएगा। गुण उत्पन्न मतलब प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेटा मेरा ये कहना मतलब है आपसे कि ये जो गुण उत्पन्न होता है, यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण से भिन्न है। गुरुत्वाकर्षण मतलब अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उससे थोड़ा सा अलग है। छठी ईस्वी मतलब सन आज 2000 जो चल रहा है, 600 में की बात है, छठी ईस्वी जो होती है उस सिक्स सेंचुरी, है ना, सिक्स सेंचुरी की बात करें, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, जो यूनान विज्ञान के संस्थापक थे और जनक थे, जिन्होंने बनाया था, ने ज्ञात ये किया था कि एम्बर नामक एक पदार्थ, एम्बर एम्बर नाम का एक पदार्थ होता है, जैसे सेमीकंडक्टर होता है ऐसा एम्बर भी होता है, लोहा होता है, तो ऐसा एक एम्बर नाम का एक पदार्थ होता है। वो जो एम्बर नाम का एक पदार्थ है ना, उसको रगड़ने पर या ऊन से रगड़ने पर उसको कागज के छोटे छोटे गुण को अपनी ओर क्या कर सकता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर लेता था। एम्बर नाम के पदार्थ को ऐसा घिसता था वो पदार्थ, मतलब मटेरियल को, और वो छोटे छोटे चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो इस बारे में उन्होंने पता लगाया था। तो जो पता लगाया था उन्होंने, वो कौन से बताऊं आपको मैं, क्या पता लगाया था कि ऐसी कोई चीज को घिसोगे आप तो छोटे छोटे जो कण है वो पास पास आ जाएंगे। ऐसा उस समय पे थेल्स नाम करके एक वैज्ञानिक लगा, थेल्स का फोटो देखो तुम, और अब मजेदार देखो भाई, ये थे थेल्स, ये थेल्स थे। इन थेल्स का मतलब ही ये था, इनका कहने का मतलब इतना सा था कि मैं जो बोल रहा हूं आपको वो ये है कि एम्बर नाम करके, आप नेट पर सर्च करना एम्बर क्या होता है, मैं फोटो देता लेकिन मैं क्या, आप क्या करोगे। तो एम्बर नाम करके एक मटेरियल होता है, वो उसको घिसोगे आप ऐसे, रगड़ोगे, जिसको फ्रिक्शनल
इलेक्ट्रिसिटी भी बाद में बोला गया था। जैसे फ्रिक्शनल का मतलब होता है घर्षण, पढ़ा होगा 11th में घर्षण। तो घर्षण ऐसे घिसते हैं ना जब अपन, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि छोटे छोटे पदार्थ उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद, मतलब करीब 1000 साल तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि हाँ किसी चीज को घिसोगे तो वो छोटे छोटे पदार्थ या छोटे छोटे कण जो है उस पर आकर्षित होंगे या अट्रैक्ट होंगे। फिर क्या है, ये भैया आए थेल्स के सैकड़ों वर्ष पूर्व, सैकड़ों मतलब कह सकते हैं कि 100 के ऊपर, सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 100 जैसे क्या मालूम कितने वर्षों पूर्व अगला वैज्ञानिक जो था, मतलब क्या बोला कि खोज में और वैज्ञानिक को ध्यान नहीं गया। अब कालांतर में 16वीं शताब्दी मतलब 16th सेंचुरी की बात है कि यहाँ पर विलियम गिलबर्ट जब नाम करके एक व्यक्ति था, जो पैदा कब हुआ था 1540 में और 1603 में। तो पैदा हुए थे 1540 में मतलब 1540 में, और जब वो स्वर्ग सुधार गया इनके इसमें जो बोलते हैं वो 1603 में ये ऊपर गए थे। ने ऐसे कई पदार्थों का पता लगाया। एम्बर नाम करके पदार्थ एक व्यक्ति ने लगाया था। एम्बर जैसे कई पदार्थों का पता किसने लगाया, इस बेचारे विलियम ने। पता लगा जो रगड़ने से एम्बर के समान छोटी छोटे चीजों को आकर्षित कर लेता है। मतलब इनका फोटो भी देखने लायक है। इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे पदार्थ लिए जिससे ऐसा पता चला कि वो भी छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर लेता है। कुल मिला के पॉइंट की बात इतनी सी गई कि भैया छोटे छोटे कणों को जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसके बारे में इन लोगों ने पता लगाया था। ऐसे पदार्थों के बारे में, ऐसे मटेरियल के बारे में इन लोगों ने पता लगाया था। तो ये देखो, मतलब आदमी, मतलब इंसान का फोटो देखो इसका, बस अब टोपी तो अपने को समझ में आ रही है, शकल भी ठीक है, लेकिन ये क्या मतलब कई है, ये गले में कई, मतलब ये एंट्री है तेरी के, मतलब कई, मतलब आप सम्मान्य हो, तेरी तो क्या बोलूं मैं, लेकिन फिर भी बच्चों की तो मतलब आपने समझ में नहीं आ रहा बच्चों को क्या उड़िया है। तो ठीक है, आप जो भी हो, जैसे भी हो, स्मार्ट लग रहे हो, आगे चलते हैं। अरे वाह, क्या एक और फोटो। सन 1676 वो गए थे, उसके बाद 40-50 साल बाद आए ये कि सन 1646, सॉरी 46 में 1646 में सर थॉमस ब्राउन करके एक व्यक्ति था, जिसने, ये समझने वाली बात है, जिसने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। किसी पदार्थ को रगड़ने पर, जिस भी पदार्थ को ऐसे रगड़ोगे आप, फ्रिक्शनल करोगे, घिसोगे, उसमें आकर्षण मतलब अट्रैक्शन करने का गुण उत्पन्न हो जाए। गुण उत्पन्न हो जाए मतलब प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाए कि किसी भी चीज को आप घिसोगे और उसको किसी हल्की वस्तु के पास में से लेके जाओगे आप, तो उसमें वो हल्की वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी, वो गुण उत्पन्न हो जाए। उसको क्या बोला था इस व्यक्ति ने, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहली बार बताया था। किसने बताया था पहली बार, थॉमस ब्राउन ने। क्या बोल के बताया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि भैया इसने बताया था कि उस ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी को, जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें कौन सा गुण उत्पन्न हो जाए, आकर्षण का। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन का। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी नाम से संबोधित किया था, मतलब पता लगाया था। इलेक्ट्रिसिटी या मतलब विद्युत के नाम से बोला था कि जिस भी चीज को आप ऐसे रगड़ोगे, पहले ऐसा नहीं होता था कि विद्युत का मतलब ऐसे तड़क भड़क, वो मतलब टच करो ना मर जाए आदमी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पहले। छोटे पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगाया था। तो इलेक्ट्रिसिटी का पता किसने लगाया था शुरुआत में, इन ब्राउन ने। ठीक है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति एम्बर से हुई है। एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है। इतना याद रखना है इस चीज को, बहुत सीरियस है मैटर, कि भैया जो भी चीज रगड़ते हो और उसमें आकर्षण करने की मतलब प्रॉपर्टी आ जाए, गुण आ जाए, तो उसको आप क्या बोल सकते हो। उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी पहली बार संबोधित ब्राउन ने क्या था कि इसको इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो। मैं बहुत इतिहास पे जा रहा हूँ मैं इनके, और मैं इतिहास पे जा रहा हूँ तो आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि सर ये कितना, मतलब आप कठिन तो नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स कठिन नहीं है, मैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आज तक क्या जानते थे आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? आज तक आप जो जानते थे वो ये जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी कैसी होती है जो फोटो में दिख रहा है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं होता था। पहले जब खोज करी गई थी ना, तो बेचारों ने रगड़ा था कुछ न कुछ, उसके बाद उनको पता चला कि आकर्षित अभी भी ये बड़े पैमाने पर आकर्षित करती है, आदमी को फोड़ देती है, ये वाली वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ये। तो ऐसे मतलब मैं आपको अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, और आपको मजा आ जाएंगे, मतलब कि आकर्षित कैसे होता है। और आप डेली लाइफ में आप देखते भी हैं कि
मान लो कि आप इसी प्रकार उस ऊर्जा को जिसके कारण पदार्थों को हल्की वस्तु को अपनी ओर खींच देते हैं। और एक चीज होती है इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड मतलब विद्युतमय होना। मैं कहता हूँ एक जलेबी है, जलेबी पहले मतलब ऐसा वो जो ऐसे करते हैं तो तेल वगैरह हम डालते हैं जब तक वो मीठी नहीं होती है। तो मिठास कब आती है उसमें, जब उसको काई में डालते हैं, चाशनी में। तो वो क्या होती है, चाशनी मई। ऐसी की ऐसा इसमें क्या होता है कि जब जैसे बैटरी है तो बैटरी को फुल चार्ज हो जाए तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रीफाइड हो गई, मतलब उसमें बैटरी पूरी फिल हो गई है। ऐसा विद्युतमय होना मतलब बैटरी क्या हो गई, पूरी विद्युतमय हो जाती। कब हो जाती, जब वो फुल चार्ज 100% हो जाती है तो क्या हो जाती है, बैटरी विद्युतमय हो जाती है। नहीं तो जब ये फोटो आप देख ही रहोगे तो चलता रहता है कि विद्युतमय होना मतलब क्या, इसको पढ़ो आप कि इस प्रकार उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। ये तो पढ़ लिया हमने। क्योंकि यह विद्युत रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युतमय इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं, और इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। और इस किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि उसमें आवेश ग्रहण कर चुका है। मतलब बैटरी है, बैटरी चार्ज हो गई है, चार्ज हो गई मतलब आवेशित हो गई है। आवेशित मतलब उसने आवेश ग्रहण कर लिया है, मतलब वो चार्ज हो गया है। हम कहते हैं ना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करना मतलब विद्युतमय होना। ठीक है, हम इसके आगे पहुंचते हैं थोड़ा। जैसे मान लो कोई बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी है तो एक बिल्ली है बेचारी, उसको आप लेके घूमना, वो दिन भर इधर उधर घिसाती जाती है। तो फिर बर्थडे में वो बलून वलून रहते हैं वो बेचारे आसपास लग जाते हैं। तो जब वो बलून वलून आसपास लग जाते हैं मतलब समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव है इसके ऊपर, है ना। अब अगला देखो, ये सही साठ है भैया, एक व्यक्ति को कहीं नहीं मिला, इन फॉरेन वालों को कहीं नहीं मिलता है। ये विदेशी लोग मतलब कुत्ते को पकड़ाना, फिर उस बलून को घिसा पेल, फिर बलून को ले आना, उसके ऊपर थैली लगाई, फिर बोले देखो प्रति आकर्षण आकर्षण। भाई होगा ही सर, ऐसा हमारे यहाँ रोज चलता है। फिर भी मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। अगला, इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों का बहना ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आवेशों का बहना इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आवेश मतलब तो समझ गए तुम, आवेशों का बहना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत कहलाता है। या आवेशों का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है बेटा। भौतिक शाखा है इसके अंतर्गत। सर हिंदी में कुछ, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा आपने, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं लिखा। ऐसे सवाल बहुत से लोगों का है। और कहीं इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो देखते देखते जाने के उसमें भी है कि भैया हम तो जाएं, हमारा क्या काम है। मैंने इंग्लिश का पूरा बताया आपको, लेकिन हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ज्यादा अच्छा समझ में आता है, लेकिन आपके लिए कंटेंट रखा है इस वीडियो में मैंने। तो भौतिकी की इस उस शाखा को जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश हो, स्थिर मतलब रुके हुए, स्टैटिक चार्जेस का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी की जाती है, तो स्थिर विद्युत कहते हैं उसे। तथा इस शाखा को जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों अथवा विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। विद्युत धारा मतलब गतिशील आवेश जो होते हैं ना, मतलब जो चार्ज फ्लो होते हैं उनको क्या कहते हैं, धारा या फिर करंट ही कहा जाता है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि करंट क्या होता है, तो आप बोल रहे हैं कि आवेशों का बहना। आवेशों का बहना मतलब क्या, चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। इसका भी फार्मूला मैं करवाऊंगा आपको। बच्चे जाए नहीं, ये जो भी बच्चे जा रहे हैं वो जाएंगे नहीं आप, क्योंकि उनको अभी इंग्लिश का भी हमने मटेरियल रखा है, बच्चे भाग रहे हैं। ये तो समझ में आ गया सर, ये समझ में तो आ रहा है सर, आपने बताया कि इसमें क्यों चिपक गया, तो मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो गई है पूरी। हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। आगे चलते हैं अपन। इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ कंटेंट है, वो थोड़ा सा अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक डीलिंग विद द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट में जो चीज होती है उसका, जो चार्जेस रेस्ट में होता है उसकी स्टडी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की जाती है। जो इसका फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कूलाम। तो कूलाम जो होता है इसका फंडामेंटल लॉ होता है। और मैं अगले वीडियो में, अगर इसी वीडियो में आपने सपोर्ट करा तो मैं अगला वीडियो जरूर कूलाम का बनूंगा, नहीं करा तो मैं आने वाला भी नहीं हूं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज। वही चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको जितना भी समझा वो इंग्लिश में लिख दिया है।
आप इसको बिल्कुल आप अपने हिसाब से इसको देखें और समझें इन चीज़ों को कि क्या है। और इसके आगे अगर अपन देखते हैं कि भैया क्या क्या होता है, सर पढ़ के बता दो एक बात। तो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय रबरिंग, रबर करना मतलब घिसने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, और ये क्या कहलाती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, पुरानी है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे अब तो बाय बाय। बाय बाय का मतलब ये है कि ये वीडियो हमने बनाया था और इसके कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है, फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है, जिसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है अपने चार्जर्स के बारे में, दूसरा पार्ट आप उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख सकते हैं। और इसके बारे में मैंने चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रीफाइड के बारे में बताया, एक दो बार रिविजन करके देखना। और हाँ, एक और चीज़ है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए कंटेंट कराया मैंने। अगला ये है कि आपको अगर ठीक लगा हो और कुछ अगला टॉपिक अगर आपको जानना है, मैं कुलाम्स के बारे में और गोस लॉ के बारे में जानूंगा, क्योंकि ये आईएमपी टॉपिक है 12th के लिए। तो आपको अगर सही में अगर लगता है कि हाँ अब वीडियो बनाना चाहिए या फिर ऐसा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं अगले वीडियो के लिए फिर आऊंगा। और अगर ऐसा लगता है कि सर ठीक है अब यही, तो इसके लिए फिर अब मैं ये कहता हूँ कि ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, यही खत्म करते हैं इसी वीडियो पर। और नहीं होता है तो माइंड एनालिसिस का पूरा स्टाफ आपके लिए अवेलेबल है। आप सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी भी यहाँ पर कर सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। थैंक यू।